हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इस सिस्टम को ऐसा भी समझ लो कि बॉडी के अंदर जब भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसके बाद ये सिस्टम का जन्म होता है। ये सिस्टम अकर होता है, मतलब बॉडी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसके बाद रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन सिस्टम प्रोड्यूस होता है। इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं रेनिन। इसका एक और नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसको ना अगर ऐसा लिखना रहेगा तो लिखते हैं RAAS। इसको क्या लिखते हैं RAAS। रास सिस्टम भी बोलते हैं इसको, रास भी बोलते हैं, और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये देखो तीनों चीज अगर लिख देगा, अगर रास भी पूछ दिया तो रास भी लिख दो, इसी को बोलते हैं। और रेनिन एंजियोटेंसिन बोला तो भी, अगर एल्डोस्टेरॉन सिस्टम भी बोल दिया तो भी आप कंफ्यूज मत होना कि सीधा से सीधा यही फंडा रहता है। इसको ब्लड प्रेशर अगर आपके बॉडी में डिक्रीज होता है, अगर ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर अगर कम होता है तो उसके बाद किडनी का क्या रोल होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग आज डिस्कस करने वाले। इसको क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। क्लियर? इतना शायद आपको समझ में आ गया रहेगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या होता है कि देखो, एक एक मैं स्टेप भी लिखते जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो, ब्लड ड्रॉप होता है, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, और हो सकता है ड्रॉप इन फ्लूइड का वॉल्यूम। मतलब कि जो क्या होता है, जो ब्लड का जो वॉल्यूम रहता है, या तो ब्लड प्रेशर कम हो जाए या तो फ्लूइड जो उसका ब्लड है, ब्लड का जो वॉल्यूम रहता है वो कम हो जाए। दोनों भी कंडीशंस में क्या होते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर लो होता है तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम प्रोड्यूस होता है। क्लियर? कितना क्लियर हुआ क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या क्या होता है। देखो, हमारा जो हमारा जो किडनी होता है, हमारा जो किडनी होता है, किडनी के अंदर से क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, निकलती है। किडनी के अंदर से ये सब सारी चीजें क्या होती है, निकलती है। उसके लिए क्या होता है कि देखो, मैंने ये बनाया था, आपको दिखाया था। एक मिनट, ये जब मैं कल बनाया था प्रीवियस लेक्चर में, क्लियर, यहाँ से निकला हुआ था। इसको छोटा करता हूँ पहले, स्मॉल इरेजर होते। यहाँ से निकला था, ये हमारा लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट था। क्लियर? इतना आप लोगों को याद है? क्लियर? इधर ना मैंने ये ग्लोमेरुलस बनाया था। क्या बनाया था? ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस के एक साइड में होता है, ग्लोमेरुलस के एक साइड में क्या होता है, इसको बोलते हैं एफेरेंट। क्या बोलते हैं? एफेरेंट आर्टेरियोल्स, और इसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल्स। इतना क्लियर है? एफेरेंट आर्टेरियोल्स और इफेरेंट आर्टेरियोल्स। इसके बाद ना क्या होता है कि जैसे ही हमारे अंदर, बॉडी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो इसके इधर ही जो एफेरेंट आर्टेरियोल होता है, इसी के इधर प्रेजेंट होता है, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस। क्या प्रेजेंट होता है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस। ऐसे ऐसे ही रहता है। क्या होता है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस। क्लियर? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। तो पहले इधर लिख लो कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस से एक किडनी बना लो। इसको इधर पहले किडनी बनाओ। इधर आपको समझ में आ गया ना? इसको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस। ये पहले लिख लो, फिर इसको एरिया से देते हैं। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कहाँ रहता है? एफेरेंट आर्टेरियोल के इधर प्रेजेंट होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। इतना क्लियर हुआ? इस पर इसको पहले इरेज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
जक्स्टाग्लोमेरुलस ये याद करिए रहना, और कहाँ प्रेजेंट रहता है ये भी याद किए रहना। इसके बाद अभी आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर? इतना शायद आपको क्लियर हुआ रहेगा, आगे ही बताता हूँ। देखो, अब देखो इसको ना लिखते जाओ, अब इसको लिखते जाओ, एक एक चीज को एक एक अलग अलग मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये किडनी बना लो पहले, इधर इधर किडनी बना लेते हैं। इधर ये किडनी बना लो। ये हो गई किडनी। हाँ, किडनी हो गई। अब किडनी के इधर ये दिखा दो, इधर से छोटा सा इसको ना ऐसे बनाओ। क्या करोगे पता है? ये वाले पार्ट को हल्का सा जूम करो, ये वाले पार्ट को रेड कलर से हल्का सा जूम करो। अब इधर ही ऐसे बना दो, ऐसे इसको बना दो। जक्स्टा ग्लोमेरुलर, क्या लिखोगे? लिख लो पहले नाम, जक्स्टा ग्लोमेरुलर। जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर रहेगा, उधर से क्या सीक्रेट होता है? उधर से सीक्रेट होगा, इधर लिख लो सीक्रेट, उधर से लिखो सीक्रेट। सीक्रेट क्या हो गया है? इधर सीक्रेट होता है रेनिन। क्या सीक्रेट होता है? रेनिन। ये नाम याद रखो। क्या सीक्रेट हुआ इधर से? रेनिन। रेनिन को लिख लो ब्लैक में, ये हो गया रेनिन। ये जैसे ही रेनिन आगे जाएगा, देखो जैसे ही ब्लड के अंदर ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो मतलब क्या हो गया कि जैसे ही जो ब्लड रहेगा वो आएगा किडनी में, तो किडनी को पता चल जाएगा वो उतने प्रेशर से, मतलब जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है, एफरेंट आर्टेरियोल्स में कैसे उसका जो साइज रहता है ब्रॉड रहता है, तो उसको उतना अगर साइज में, उतना अगर प्रेशर से, उतना अगर उससे अगर उसके अंदर एंट्री नहीं करेगा किडनी के अंदर, जैसे एंट्री नहीं किया उतना प्रेशर से, उतना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम 605 लीटर का जो वॉल्यूम है, अगर उतने वॉल्यूम में अगर एंटर नहीं करता है या उतने प्रेशर से अगर एंटर नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा कि जो किडनी रहेगा वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि किडनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किडनी के अंदर कुछ सॉरी ब्लड का जो वॉल्यूम है या ब्लड का जो प्रेशर है वो कम है। अगर प्रेशर है तो क्या कर देगा कि ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर से रेनिन को क्या कर देगा? सिक्रेट करेगा। रेनिन को सिक्रेट किया, जैसे ही रेनिन को सिक्रेट करता है, जैसे ही रेनिन को सिक्रेट करता है, आगे आगे क्या कर देगा? आगे इधर ना लीवर रहता है, आगे जो लीवर रहता है, इसको लीवर को ड्रॉ कर लेता हूं, इधर मैं लीवर को ड्रॉ करता हूं। इधर मैं लीवर को ड्रॉ कर लिया। इधर कैसे आपको ऐसे बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। बीच में इसको लीवर लिख देता हूँ, बीच में लीवर लिख देता हूँ, ये लीवर है। फिर ना जैसे ही रेनिन सीक्रेट होता है, वो रेनिन सीक्रेट हुआ, वो जो रेनिन सीक्रेट होता है ब्लड में सीक्रेट हुआ है, तो ब्लड तुरंत ही कहाँ जाएगा? लीवर में। ब्लड, क्योंकि जो भी ब्लड ना, हर एक ब्लड का पार्ट समझ लो, हर एक ब्लड का वॉल्यूम समझ लो, हर एक ब्लड का पार्टिकल समझ लो, जो भी यूनिट समझ लो, पूरा जो क्या करेगा? लीवर के अंदर ही एंट्री करता है। लीवर से फिल्टर होने का ऐसा समझ लो, लीवर के अंदर से फिर बाहर निकलता है। तो जैसे ही रेनिन बॉडी में, जैसे ब्लड में रेनिन सिक्रेट हुआ है, तो इधर से क्या सिक्रेट हो जाएगा? इधर से सिक्रेट होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, इधर से इसको ब्लैक करो पहले। इधर से सीक्रेट क्या सीक्रेट हुआ? इधर से सीक्रेट हो गया हमारा एंजियोटेंसिनोजेन। इधर से सीक्रेट, लीवर से क्या सीक्रेट हुआ? एंजियोटेंसिनोजेन। इतना क्लियर? रेनिन सीक्रेट हुआ, रेनिन को सीक्रेट होने के बाद हमारा वो ब्लड क्या करेगा? वो ब्लड एंट्री किया, वो ब्लड कहाँ गया? इसको ऐसा दिखाओ, इसको ऐसा दिखाओ, ये फिर दोनों मिलके जैसे ही रेनिन सीक्रेट होगा किधर से? जक्स्टाग्लोमेरुलर के एफेरेंट आर्टेरियोल के जक्स्टाग्लोमेरुलर से
सिक्रेट हुआ रेनिन। रेनिन जैसे ही लीवर के पास गया तो वहां से जैसे ही लीवर को पता चलेगा कि कुछ बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो वहां से वो क्या करेगा, वहां से क्या सिक्रेट करेगा, एंजीनो एनजी एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन ये सिक्रेट किया। ये दोनों जैसे सिक्रेट होते हैं, ये दोनों जैसे सिक्रेट होते हैं, ये दोनों मिल के बना देते हैं इसको, जैसे सिक्रेट हुआ ये दोनों मिल के क्या बना देंगे, ये दोनों मिल के बना देंगे एंजियोटेंसिन 1। क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1, इसका नाम लिख लो, एंजियोटेंसिन 1। क्लियर। रेनिन सिक्रेट हुआ, जक्स्टाग्लोमेरुलर से रेनिन सिक्रेट हुआ और एंजियोटेंसिन सिक्रेट हुआ लीवर से। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद दोनों जब मिल जाते हैं, दोनों मिलने के बाद बना देंगे एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1। क्लियर। जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 बनेंगे, एंजियोटेंसिन 1 बनेंगे, फिर इधर से हमारा जो ये भी कम नहीं है, क्या कम नहीं है, हमारा लंग्स और लंग्स का भी कुछ काम है। तो लंग्स क्या करता है, लंग्स के अंदर, पहले लंग्स का हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, लंग्स का एक डायग्राम बना लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा हो गया। इधर से इसको ऐसे निकाल दो, इधर से इसको ऐसे निकाल दो, फिर ये लीवर बना दो, ये हमारा क्या हो गया, लीवर। ये हमारा हो गया, सॉरी, ये हमारा हो गया लंग्स। इसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा दिखा दो तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। क्लियर। इसको ऐसा लोब दिखा दो, ये हमारा क्या हो गया, लंग्स। ये हो गया लंग्स। इसको किडनी लिख देता हूं। ये हमारा क्या हो गया, लंग्स। क्या होगा, लंग्स से ना सिक्रेट हो जाएगा, लंग्स से क्या सिक्रेट हो जाएगा, लंग्स इधर है, इधर में लंग्स से सिक्रेट हो जाता है ACE। क्या होता है, ACE, ACE रिलीज होगा। इसको इधर से क्या सिक्रेट होता है, ACE। ACE का फुल फॉर्म होता है, ACE का फुल फॉर्म लिखता हूं, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्लियर। ACE हुआ। ACE आने के बाद ये क्या करेगा कि ये सिक्रेट हुआ, इसको थोड़ा सा नीचे ऐसा दिखाओ, फिर इधर से इसको ऐसा ज्वाइन कर दो, इधर से इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के लिए इसको हम ऐसे डॉट डॉट करके दिखाओ, ये ज्वाइन किया। रेनिन सिक्रेट हुआ, रेनिन से एंजियोटेंसिन सिक्रेट हुआ, सॉरी, एंजियोटेंसिन से मिलके एंजियोटेंसिन 1 बनाया, फिर ACE रिलीज हुआ। फिर क्या ACE रिलीज हुआ, ACE का फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लंग से क्या सिक्रेट हुआ, ACE। ACE मिलने के बाद एंजियोटेंसिन 1 से जब ACE मिलेगा तो क्या करेगा, वो तुरंत उसको कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसका नाम ही है कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मतलब जो एंजियोटेंसिन है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये जो एंजियोटेंसिन 1 होता है, ये तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता, जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाता हूं तो मुझे स्पेस मिल जाएगा। हाँ, तो जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 था, रेनिन और एंजियोटेंसिन 1 को मिला के, एंजियोटेंसिनोजेन से मिला के क्या बन गया, एंजियोटेंसिन 1 बना है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रेट होगा लंग से। वो जो लंग से आएगा, वो जो लंग से आ रहा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि इसका ऑलरेडी नाम ही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम,
क्लियर। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनता है, जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनता है, ये ना तुरंत ही हमारे किडनी के ऊपर, हमारे किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है वो पहले दिखा देता हूं आपको। हमारे किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड। उसको पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये हमारा हो गया किडनी, ये हमारी हो गई किडनी, ये हमारी हो गई किडनी। किडनी के जस्ट ऊपर होता है, किडनी के जस्ट ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होता है? एड्रिनल ग्लैंड। इसका नाम लिख लो, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये क्या होता है? स्टिमुलेट होता है। ये स्टिमुलेट होगा, मतलब जो भी किडनी के अंदर, ये एंजियोटेंसिन 2 है, एंजियोटेंसिन 2 फिर से अगर ब्लड के अंदर आता है, पहली बार आया तो रेनिन सिक्रेट हुआ, दूसरी बार आता है जब एंजियोटेंसिन 2, उसके बाद जैसे एंजियोटेंसिन 2 अगर बॉडी में आ गया, बॉडी में आया मतलब किडनी में आया, तो किडनी तुरंत ही सिग्नल देगी किसको? एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड तुरंत ही वो स्टिमुलेट हो जाएगा। स्टिमुलेट होने के बाद, स्टिमुलेट होने के बाद मेन एकदम इसका जो फंक्शन चालू होता है, जो हमारा ये रहता है, वो कैसा दिखता है वो पहले देख लो। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो दिखता कैसा, उसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये ऐसा होगा, थोड़ा सा रुको, डायग्राम तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप अगर देखे रहोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ऐसे रहता है। क्लियर। इसको ना थोड़ा सा और ऐसे ऐसे डीप बना दो, इसको इधर से भी दिखा दो। इसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। इधर से एड्रिनल ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है मेरे दोस्तों? इधर से होता है एल्डोस्टेरॉन। उसका नाम लिख देता हूं मैं, उसका नाम लिख देता हूं मैं। क्या होता है? ऑल्डेस्टेरॉन। क्लियर। यहां से ये सीक्रेट हुआ। ये जब सीक्रेट होता है, ये जब सीक्रेट होता है तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये मिल जाएगा हमारे एंजियोटेंसिन, हमारे एंजियोटेंसिन 2 से। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 से मिलेगा, अब इसके बाद मेन रोल जो बॉडी का होता है वो चालू हो जाता है। मेन रोल जो बॉडी का होता है, जो ब्लड प्रेशर जो लो हुआ है वो चालू हो जाता है। तो इसके बाद होता क्या है कि जो हमारा एंजियोटेंसिन, जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है, जो हमारा ऑल्डेस्टेरॉन है, वो क्या करेगा कि बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर मतलब किडनी के अंदर जो भी क्या होते हैं कि सोडियम और वाटर, सोडियम और वाटर क्या करेगा? रीएब्जॉर्ब कर देगा। क्या करेगा? रीएब्जॉर्ब कर लेगा। रीएब्जॉर्ब कर लिया तो इधर लिख लो अल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन एक्ट ऑन दी किडनी। ये क्या करेगा? किडनी पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट टू स्टिमुलेट और क्या करेगा? रीएब्जॉर्ब। क्या करेगा? रीएब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्प्शन लिख लो पूरा तो अच्छा लगेगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। क्लियर। जो ये अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट हुआ, सिक्रेट होने के बाद किडनी में जाएगा, तो किडनी के में जाने के बाद क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। उससे क्या करेगा? रीएब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही रीएब्जॉर्ब करेगा, तो क्योंकि अगर रीएब्जॉर्ब कर लिया तो जो सोडियम, जो ब्लड प्रेशर लो हुआ था, जो ब्लड प्रेशर लो हुआ था, अगर बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर क्या हुआ? सोडियम का लेवल अगर कम होता है तभी क्या होता है? ब्लड प्रेशर लो होता है ना। अगर सोडियम का लेवल अगर कम होता है तभी तो हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। और ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या हो जाता है कि जो पानी ज्यादा अगर गया रहता है बॉडी से बाहर, ब्लड से बाहर, वो पानी भी क्या करेगा? ले लेगा। पानी भी क्या करेगा? ले लेगा। इसको बनाने के लिए कैसा बना दोगे? इधर से किडनी बनाओ, इधर से एक और किडनी बनाओ,
इधर से किडनी बनाओ और इधर से निकाल दो, ये ज़्यादा ही बड़ा हो दिख रहा है। इधर से बनाओ किडनी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया। और क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर से नीचे से दिखा दो, नीचे से दिखा दो क्या एंटर कर रहा है हमारा, सोडियम और सोडियम एंड वाटर। सोडियम एंड वाटर क्या करेगा, इंटर किया, इंटर किया, इंटर करने के बाद, इंटर करने के बाद क्या हो जाएगा, सोडियम अगर बॉडी के अंदर गया, मतलब ब्लड के अंदर गया, तो उसका उसका जो ब्लड प्रेशर लो हो रहता है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़े बढ़ेगा तो, और देखो ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसके बाद उसको ना और एक काम होता है, जो ये अल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन 2 होता है, जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, ये क्या काम करता है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, इसको मैं दिखाता हूँ ऐसे, हमारा जो ब्लड वेसल्स रहता है वो क्या होता है कि ऐसे रहता है इतना, हमारा ब्लड वेसल्स ऐसे रहता है इतना। इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कलर करता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर। ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। एक और ब्लड वेसल्स इधर बनाता हूं मैं। ये क्या कर देगा ना, एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। जो इसकी साइज थी, जो उसकी साइज थी, साइज एकदम कम हो गई। साइज मतलब जो उसकी साइज थी, जो ब्लड वेसल्स की जो साइज थी वो क्या हो गई, एकदम कम हो गई, कम हो गई। उसको मैं स्मॉल इरेजर से और थोड़ा दिखाता हूँ आपको तो। होप यू अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो ये इससे साइज क्या हो गई, ये साइज में कन्वर्ट हो गई। मतलब इतना पहले साइज था, इतना पहले साइज था, फिर जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 गया, जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 गया, एंजियोटेंसिन 2 जाने के बाद जो ब्लड वेसल्स का साइज इतना था, ये वाला साइज क्या हो जाएगा, इतना साइज हो जाएगा, ये वाला साइज इतना हो जाएगा। तो अगर साइज उसका कम होता है, अगर साइज कम होता है तो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड का जो प्रेशर रहेगा वो भी बढ़ेगा, ब्लड का जो प्रेशर रहेगा वो भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम कम होता है और वॉल्यूम कम हो गया या ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो दोनों कंडीशन में होता है। तो ब्लड प्रेशर ऐसे बढ़ जाएगा, इसका जो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसमें ऐसा लिख लो, ब्लड वेसल्स स्टिमुलेट वैसोकंस्ट्रिक्शंस, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स स्टिमुलेट, ब्लड वेसल्स स्टिमुलेट वैसो कंस्ट्रिक्शन। क्लियर। ब्लड वेसल्स क्या हो गया, वैसे तो अगर इसको नहीं समझ में आया तो इसको नैरो लिख दो, नैरो हो गया। क्योंकि ब्लड वेसल्स पहले इतना साइज में था, ब्लड वेसल्स पहले इतना साइज में था, फिर क्या हो जाएगा, इतने साइज में हो जाएगा। ऑलरेडी क्या हो गया, उसका एकदम साइज जो हो गई कम हो गई, साइज क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके लिए क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में अगर ज्यादा अगर प्रेशर आएगा, ब्लड वेसल्स में अगर कम जगह रहेगी तो ब्लड उतने फोर्स से जाएगा। जब ब्लड वेसल्स उतने ज्यादा फोर्स से जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ऑलरेडी ब्लड का जो प्रेशर रहेगा वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर। और ब्लड का जो वॉल्यूम था, ब्लड का जो वॉल्यूम था वो अल्डोस्टेरोन आया, अल्डोस्टेरोन एक्ट किया किडनी पे, किडनी रीएब्जॉर्ब कर लिया सोडियम और वाटर को। जब सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा तो रीएब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, वो ऑलरेडी उसका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के बाद जो उसका सिस्टम रहेगा ऑलरेडी चालू हो जाएगा। क्लियर। मतलब ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर
बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा है और जो ब्लड वेसल्स है वो भी कंस्ट्रिक्ट होकर छोटा हो गया है, तो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर? एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। पहले देखो क्या होता है कि जो ब्लड, इसको रेड में ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या होता है। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है वो चालू हो जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। क्लियर? ये दो चीजें हैं। अब देखो होता कैसे है, फिर से एक बार देख लो, एक बार कैसे होता है ब्लड। एक चीज याद रखो, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, ये दो चीजें याद है, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, ये चीजें याद है। अब देखो जो किडनी का जो एफेरेंट आर्टेरियोल्स होता है, जो एफेरेंट आर्टेरियोल्स होता है, उस किडनी के एफेरेंट आर्टेरियोल्स के में प्रेजेंट होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर। क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? जक्स्टा ग्लोमेरुलर। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सिक्रेट करता है, सिक्रेट क्या करता है, ये सिक्रेट करता है हमारा रेनिन। क्या सिक्रेट करता है? रेनिन। जैसे ही रेनिन सिक्रेट हुआ तो बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में पहुंच गया क्या, रेनिन पहुंचा। वो रेनिन ट्रेवल करते हुए कहाँ जाएगा कि लीवर में गया। जैसे ही लीवर में जाएगा तो लीवर में अगर रेनिन प्रेजेंट है, ब्लड में अगर रेनिन प्रेजेंट है तो लीवर ये समझ जाएगा कि ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम कम है, तो वो स्टिमुलेट होगा और क्या रिलीज करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन। क्या सिक्रेट किया, एंजियोटेंसिनोजेन। जब ये एंजियोटेंसिनोजेन का सिक्रेट होता है, कहां से, लीवर से, तो ये ब्लड जो रहेगा ऑक्सीजन देने के लिए कहाँ जाएगा, हमारा लंग्स में। कहाँ जाएगा, लंग्स में। जैसे ही लंग्स में जाएगा तो लंग्स में ऐसा पता चलेगा लंग्स को कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर तो एंजियोटेंसिनोजेन आ रहा है। मतलब कि अगर ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिनोजेन अगर आ रहा है तो हमारा जो लंग्स रहेगा वो समझ जाएगा कि हमको कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करना है। क्या हुआ, कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करना है। कन्वर्टिंग एंजाइम कौन सा रिलीज करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन सा, ACE, जिसको क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। समझे? वो जैसे ही ऑक्सीजन देने के लिए बॉडी में गया, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए जैसे ही लंग्स के पास गया, तो जो लंग्स है वो देखा कि बॉडी के ब्लड के अंदर तो एंजियोटेंसिनोजेन प्रेजेंट है। मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर अब कन्वर्टिंग एंजाइम चाहिए। कन्वर्टिंग एंजाइम कौन सा देगा, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा कि इस जो एंजियोटेंसिनोजेन है, इसी फिर क्या करेगा, सॉरी एक गलती हो गई, रेनिन और एंजियोटेंसिन मिलके एंजियोटेंसिनोजेन बना देंगे। तो फिर जैसे ही ये बन के ये यहाँ से गया लीवर में जाने के बाद एंजियोटेंसिन वहां से सिक्रेट हुआ, दोनों मिल जाएंगे। जब ये सिक्रेट दोनों कर दिए तो एंजियोटेंसिन बन जाएगा, क्लियर? तो ये बनेगा तो ये समझ जाएगा कि जब एंजियोटेंसिन है तो मतलब मुझे कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करना है, तो वो रिलीज करेगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्लियर? ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करेगा तो ये रिलीज होते ही एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा कि फिर वो ब्लड जो रहेगा, ये जो ब्लड रहेगा ये कहाँ जाएगा, अभी इसमें क्या प्रेजेंट है, एंजियोटेंसिन 2। ये ब्लड गया हमारे किडनी में। कहाँ गया, किडनी में। जैसे ही किडनी में जाएगा तो किडनी को लगेगा अरे ये तो ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिन 2 प्रेजेंट है। मतलब भी क्या, हमारे एड्रेनल ग्लैंड भैया साहब को उठाना पड़ेगा, उठा के उनको बोलना पड़ेगा भैया तुम अपना काम करो। तो वो क्या रिलीज कर देंगे, अल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज कर देंगे, अल्डोस्टेरॉन। ये जो अल्डोस्टेरॉन रिलीज करेंगे क्योंकि किडनी ने बोला कि भैया तुम उठ जाओ और फटाफट अल्डोस्टेरॉन रिलीज करो, क्योंकि रिलीज करो तो उसके बाद जो सोडियम और वाटर होता है वो फटाक से रीएब्जॉर्ब हुए, जो मतलब बॉडी से बाहर निकलने वाले उनको रीएब्जॉर्ब करे, अपने पास लो।
क्लियर। तो ये क्या कर देंगे कि अल्डोस्टेरोन, ये जो अल्डोस्टेरोन रिलीज होगा ये कहाँ जाएगा, किडनी में, किडनी के पार्ट में, ये वाले पार्ट से क्या करेगा, इधर से क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा सोडियम और वाटर। क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा सोडियम और वाटर को, क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा, मतलब जो बॉडी से बाहर जो निकल रहा था उसको फिर से इसके थ्रू क्या करेगा, अंदर ले लेगा। क्या करेगा, अंदर लिया। जैसे ही अंदर लिया, यहाँ क्या आ गया, अभी पूरे किडनी में और ब्लड में क्या आ गया, हमारा सोडियम और वाटर। सोडियम वाटर आ गया, कौन लेके आया, अल्डोस्टेरोन। इसने क्या किया कि ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, अरे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा दिया, सोडियम डाल दिया थोड़ा सा और वाटर डाल दिया। जब सोडियम और वाटर अगर दोनों डाल दिया तो ब्लड वॉल्यूम क्या करेगा, ऑटोमेटिक बढ़ गया। हमारा क्या था, देखो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना था, ब्लड वॉल्यूम हमारे अल्डोस्टेरोन भैया ने बढ़ा दिया। अब क्या करेगा कि जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 था, वो जो ब्लड वेसल्स होता है उसको क्या करेगा, इतना जो पूरा साइज होता है, इस साइज को क्या कर देगा, इस साइज को थोड़ा सा एकदम और नैरो कर देगा। क्या कर देगा, और नैरो किया। ये अगर साइज है तो मतलब इसमें इजिली क्या कर देगा, इजिली ब्लड फ्लो होगा। क्लियर, इजिली ब्लड फ्लो होता है। लेकिन अगर इसमें अगर चला गया, इसमें अगर ये कंस्ट्रिक्ट होके अगर ये कम हो गया, नैरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, ब्लड का जो प्रेशर रहेगा बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर आने लगेगा। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जब प्रेशर आने लगेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो प्रेशर रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ऑलरेडी देखो हम लोग को क्या करना था, ब्लड प्रेशर बढ़ाना था और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना था और ब्लड का वॉल्यूम। तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया और ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ गया। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। हमारा एंजियोटेंसिन, सॉरी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्लियर। अगर मैं इसके स्टेप की बात करूं कैसे कैसे होता है तो लिख देता हूं मैं, तो आप अगर स्क्रीनशॉट, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। क्लियर, चलो आगे भी देखते हैं। नीचे आ जाओ। नीचे आके हम लोग क्या देखेंगे, नीचे आके मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी। हम लोग इसको स्टेप वाइज में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, स्टेप वाइज लिखते हैं। स्टेप वाइज लिखने के लिए क्या करते हैं कि पहले स्टेप 1 लिखते हैं। क्या करते हैं, स्टेप 1 लिखते हैं। इसको ना डिवाइड कर लेते हैं, पहले स्टेप 1, फिर उसके बाद स्टेप 2 लिख लेते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, उसके बाद नीचे लिख लो स्टेप 3 और लास्ट में लिख लो स्टेप 4। बस एक ही की लाइन का ये सब रहेगा, तो इसलिए स्टेप 4। क्लियर, जो मैंने पढ़ाया सेम वही चीज मैं आपको लिखवाऊंगा। क्लियर, देखो इसमें क्या होता है, पहले वाले में हमारा स्टिमुलेट होगा रेनिन, हमारा क्या होगा, स्टिमुलेट होगा और रेनिन रिलीज होगा। स्टिमुलेट होगा किडनी से, हमारा किडनी से स्टिमुलेट ऑफ रेनिन रिलीज। क्लियर, इतना हुआ। उसके बाद स्टिमुलेट हुआ मतलब क्या हो गया कि ब्लड प्रेशर, ब्लड का फ्लो जो था वो कम हो गया, ब्लड का फ्लो कम हो गया। ऐसे लिख लो नीचे अगर लिखना है तो, डिक्रीज ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ और क्या हो जाएगा, और बस इतना ही समझ लो, इतना ही। जैसे ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा रेनिन क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, रेनिन निकलेगा, रिलीज होगा। स्टिमुलेट होने के बाद रेनिन हमारा निकलेगा। क्लियर, और उसके बाद जैसे ये स्टिमुलेट हुआ, स्टिमुलेट होने के बाद क्या हो जाएगा कि रेनिन सीक्रेट हो जाएगा, कहाँ से, जक्स्ट्रा
जक्स्टा ग्लोमेरुलार, जक्स्टा ग्लोमेरुलार सेल लिख दो। क्लियर? यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकलने के बाद अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा जो कन्वर्ट होगा। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 1 ये हो गया। और अगर डिटेल्स में लिखना है तो अगर ये जो प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है उसको लिख लो, एफेरेंट एफेरेंट आर्टेरियोल्स ऑफ ग्लोमेरुलार, एफेरेंट आर्टेरियल ग्लोमेरुलार। स्टेप 1 हो गया। क्लियर? स्टेप 2 में क्या होता है कि रेनिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 2 में, सॉरी एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 में। क्लियर? देखो अब क्या हो जाएगा कि रेनिन क्लीव्स एंजियोटेंसिनोजेन 2 एंजियोटेंसिन 1। क्लियर? रेनिन क्लीव एंजियोटेंसिन 1 से, सॉरी एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ACE होता है, जो ACE होता है कन्वर्जन ऑफ, ऐसा लिख लो, इसको कैसे लिखूं, इसको लिख लो ऐसा, एंजियोटेंसिन 1 converted into angiotensin 2 with the help of ACE। ये जो ACE से हुआ, किससे कन्वर्ट हुआ, ACE से। ये जो ACE है इसका फुल फॉर्म लिख दो, इसका फुल फॉर्म नीचे लिख दो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और अगर ये और लिखना है कि मतलब किधर से मिलता है, किधर से होता है, तो पल्मोनरी जो हमारा पल्मोनरी रहता है उधर से होता है। लंग्स ऐसा लिख दो तो भी चलेगा, लंग्स लिख दो तो भी चलेगा, नहीं तो छोड़ दो, उतना चलेगा। एंजियोटेंसिन उधर नीचे लिखना रहेगा तो लंग्स आप लिख दो, चलेगा। उसके बाद क्या होता है, स्टेप 4 में वाटर और सोडियम का रिटेंशन होता है, वाटर एंड सोडियम रिटेंशन। क्लियर? वाटर और सोडियम का क्या होगा, रिटेंशन होगा। रिटेंशन हुआ मतलब फिर, और किसके होता है, किससे होता है, अल्डोस्टेरॉन से। अल्डोस्टेरॉन का सीक्रेट होता है, इसकी अल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट होता है, इसके लिए होता है ना। क्लियर? अल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट होता है, इसके लिए ये अल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, तो इसके लिए वाटर और सोडियम का रिटेंशन होता है। क्लियर? उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, जो इसको ऐसा लिखना तो 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो। क्लियर? और दूसरा क्या हो जाएगा कि एंजियोटेंसिन 2 is a potent vasoconstrictor, is a पोटेंट वैसो, मतलब क्या करता है, पोटेंट है वो ना, जो ब्लड वेसल्स रहता है उसका जो साइज रहता है एकदम नैरो करता है। क्या करता है, साइज क्या करता है, एकदम नैरो करता है। जैसे ही नैरो कर दिया तो ये अगर क्या कर दिया है,
सोडियम अगर ये कर दिया तो इसको ना ऐसे लिखो, देखो अगर ये हुआ है, ये हुआ है तो वाटर क्या करेगा, अरे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, और ये क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर इधर लिख लो इंक्रीज, इधर भी लिख लो इंक्रीज। क्लियर। ये अगर वाटर और सोडियम का अगर रिटेंशन होता है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट ऑक्सीडेंंट है, इसके लिए क्या होता है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब नैरो कर देता है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। ये सारा ब्यौरा कहानी जो भी था पूरा हम लोगों ने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को देख लिया। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग वाइंड अप करते हैं, और इसीलिए मेरा हो गया अभी। थैंक यू। स्माइल के साथ चलते हैं, इधर ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, बस चलो, थैंक यू।